Hello everyone. As you know, our UT will be started from August of 24 and our UT syllabus is Civics Lesson 1 and History Lesson 1. So today we will revise key terms or keywords and exercise of both lessons. Lesson 1 Civics, the Constitution of India. फर्स्ट की टर्म और कीवर्ड, की टर्म को आप कीवर्ड भी बोल सकते हो। अमेंडमेंट्स यानी कि कुछ चेंजेस करना, चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोविज़न थ्रू एन एक्ट। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो किस में चेंजेस करना, कॉन्स्टिट्यूशन में, किस एक्ट के थ्रू उसमें कुछ चेंजेस लाना। हमने लेसन में रीड किया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो ये वही है। अमेंडमेंट्स, चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोविज़न थ्रू एन एक्ट। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी, अनफेयर और अनरीजनेबल यानी कि मनमाना, जो काम अनफेयर हो, अनरीजनेबल हो, दैट इज आर्बिट्रेरी। एंड थर्ड इज कंसेंसस, एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एग्री विद। कंसेंसस मतलब कि सबकी सहमति होना। एन ओपिनियन, किसी भी ओपिनियन, किसी भी विचार से जब सभी लोग एग्री होते हैं। फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ये कीवर्ड में नहीं रखना तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में जो हमने यहाँ किया था आप वो भी लिख सकते हो। रूल और रेगुलेशन बाय विच कंट्री इज गवर्न, दैट रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच अ कंट्री इज गवर्न, वो रूल्स और रेगुलेशन जिनके द्वारा कोई कंट्री को चलाया जाता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक, form of government in which the people have a voice in the exercise of power। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर लोगों के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो अपनी बात रख सकें, कह सकें। और क्या राइट होता है हमारे पास कि हम अपना लीडर खुद चूज़ कर सकते हैं। फंडामेंटल, अ सेंट्रल रूल और प्रिंसिपल, यहाँ पे और दिया हुआ है तो आप इसे सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, अ सेंट्रल रूल और ए सेंट्रल प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेरिटेज मीन्स विरासत, वैल्यूड थिंग्स सच एज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दैट आर स्पेशल वैल्यू एंड वर्दी ऑफ प्रिजर्वेशन, ऐसी वैल्यू थिंग जिनको हम प्रिजर्व करके रखना चाहें। सोवरेनिटी, सुप्रीम पावर और अथॉरिटी यानी कि जब किसी के पास सबसे ज़्यादा पावर या शक्ति होती है। Now open your exercise part. First is MCQs type questions. Which of the following is true about the country of Nepal? इनमें से क्या है जो नेपाल कंट्री के लिए ट्रू है। नेपाल was a monarchy wherein all powers were vested with the king। मोनार्की यानी कि एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर सारी पावर एक राजा के पास होती है। सेकंड ऑप्शन इज आफ्टर 1990 द किंग continued to be the head of the state but an elected prime minister ran the government, यानी कि इसमें इलेक्शन के थ्रू एक लीडर तो चूज़ किया गया लेकिन फिर भी सारी पावर किसके हाथ में होती है, किंग के हाथ में। बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों ही थी नेपाल के लिए, लोगों ने चूज़ तो किया था बट पावर किसके पास थी लास्ट में, किंग के पास, और वो एक मोनार्की कंट्री है। हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। फिलिंग द ब्लैंक्स, द डैश इज़ फ्रिक्वेंटली रेफर टू एज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उसकी आत्मा जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को, उस देश के संविधान को जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन राइट होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डैश टू ऑल सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें गारंटी देता है कि किसका 18 ईयर से अबव के जो सिटीजन्स हैं, राइट टू वोट का जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया जाता है। ये गारंटी दी जाती है कि सभी के पास राइट टू वोट होगा, वोट देने का अधिकार होगा, और किन के पास, जो 18 ईयर से अबव के जो लोग हैं। Giving regard and preserving our natural and cultural heritage is the dash of every citizen। प्रिजर्व करना और हमारे जो नेचुरल एंड कल्चरल जो हेरिटेज हैं, विरासत में हमें जो मिले हैं, वो किस में आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी में आते हैं। एवरी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है, ये मौलिक अधिकारों में काउंट होता है ये।
डैश वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। क्या था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था? दैट वाज फंडामेंटल ड्यूटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द आर कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है? फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मोनार्क एज हेड ऑफ द स्टेट। मोनार्क यानी कि हमारी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मोनार्क हमारा सिस्टम नहीं है, तो ये हमारे साइलेंट फीचर में काउंट नहीं होता। वट आर द गाइडलाइंस दैट हेल्प द गवर्नमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग द आइडियल्स एंशंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू लॉज एंड प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस? क्या चीज़ है जो गाइडलाइंस है जो हेल्प करती है किसको? गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करने में, एक आदर्श सोसाइटी को डेवलप करने में और न्याय लाने में। क्या चीज़ हेल्प करती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ ओपन योर लेसन 1 हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट कीवर्ड इज़ आर्चीव। ये जो आप 6th क्लास से करते आ रहे हैं, आर्चीव द प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व। ऐसी जगह जहाँ गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखती है। कॉलोनियल, इनहेबिटिंग अ कॉलोनी, इनकी एक कॉलोनी का बसना। कॉलोनाइजेशन, द पॉलिसी ऑफ एक्वायरिंग अदर कंट्रीज एज कॉलोनीज, मीन्स बसने की प्रक्रिया। पैराडाइजेशन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स में डिवाइड करना, किसको? हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करना। नाउ ओपन योर एक्सरसाइज पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश पीरियड्स। इंडियन हिस्ट्री को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टोटल 3 पार्ट्स में। डैश हाउसेज एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड लीगल एक्ट्स, ऑल इंडियन रेडियो, द नेशनल आर्चीव्स एंड नेशनल म्यूजियम। क्या है? द नेशनल आर्चीव्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, इन इंडिया मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ। मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? औरंगज़ेब की डेथ के बाद, औरंगज़ेब इन 1707। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन पर्शियन लैंग्वेज वाज स्टार्टेड बाय। फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। मैचअप्स, द टर्म कॉलोनियल इज़ यूज फॉर द डैश पीरियड। द कॉलोनियल वर्ड किस पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है? ब्रिटिश पीरियड के लिए। मराठा वाज स्टार्टेड बाय, मराठा क्या है? एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश एडिशन के अंदर, और ये किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। टुडेज होमवर्क इज लर्न एंड राइट दिस कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज